गुरु प्यारे साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। हुजूर बड़ी कृपा, आप जी सभी संत महात्माओं की बड़ी कृपा। हुजूर आप जी जैसे महान दिव्य संत महात्माओं की जो सेवा सत्संग से जुड़ने का, संत महात्माओं का संग करने का और इस परमात्मा को, इस निर्गुण निराकार दातार को सतगुरु कृपा से जानने का एक संयोग सा, एक अवसर सा प्राप्त हुआ है। हुजूर कृपा बनाए रखना, अरदास है आप जी के पावन पवित्र चरणों में, अपने चरणों से लगाए रखना। अरदास है आप जी के पावन पवित्र चरणों में कि यह मन सदा जो है आप जी के पावन पवित्र चरणों से जुड़ा रहे। यह मन आप जी के पावन पवित्र चरणों में सदा इस प्रकार जुड़ा रहे कि इस मन में कभी भी किसी भी तरह की कोई भ्रम ना आए, कभी भी यह मन डुलायमान ना हो। ऐसी रहमत की बारिश करना दाता, ऐसी कृपा करना दाता। आओ साथ संगत जी, साथ संगत जी, बात संगत की जब होती है, जब साथ संगत जी संत महात्माओं की संग की बात होती है तो साथ संगत जी एक आनंद का पल, एक आनंद, एक भक्ति रस साथ संगत जी हमारे जीवन में आ जाता है। क्योंकि साथ संगत जी संत महात्माओं के संग से ही साथ संगत जी भक्ति संभव है। संत महापुरुष कहते हैं ना साथ संगत जी कि संतों के संग के बिना यह भक्ति संभव नहीं है। संत महात्माओं का जब तक संग नहीं होगा तब तक साथ संगत जी हम सात्विक मार्ग को नहीं अपना पाएंगे, तब तक साथ संगत जी हम सत्संग से नहीं जुड़ पाएंगे। साथ संगत जी कोई विद्यार्थी अगर कॉलेज में एडमिशन करवा लिया हो, स्कूल में एडमिशन करवा लिया हो और वो स्कूल कॉलेज कभी गया ही ना हो तो उसको क्या पता, उसको क्या पता साथ संगत जी की स्कूल की क्या महत्ता होती है, कॉलेज की क्या महत्ता होती है। ठीक इसी प्रकार संत महापुरुष कहते हैं साथ संगत जी कि जब तक आप संगत में नहीं जाएंगे, जब तक आप सत्संग से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप संगत की महत्ता को नहीं जान पाएंगे, सत्संग की महत्ता को नहीं जान पाएंगे। तब जाकर जो है भक्ति वो अधूरी रह जाएगी। साथ संगत जी आओ विचार करें, संतों के अनमोल वचन पर विचार करें साथ संगत जी, क्योंकि वही वचन इस जीवन को जीने का सही तरीका सिखाता है, सही सलीका सिखाता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी दास छातापुर ब्रांच से, और साथ संगत जी यहाँ जो है प्रत्येक रविवार को इस ब्रांच में साथ संगत जी संगत का आयोजन रखा जाता है। दूर दराज के संत महापुरुष साथ संगत जी संगत में आते हैं। बड़ा ही आनंद का पल होता है साथ संगत जी, बड़ा ही खुशी का पल होता है। मतलब रविवार का दिन साथ संगत जी जब संगत से हम लौटते हैं तो समझ लीजिए साथ संगत जी लगता है कि इतना आनंद, इतना खुशियाँ, क्योंकि साथ संगत जी उस दिन संत महात्माओं का दर्शन होता है। देखिए साथ संगत जी संत महात्माओं का दर्शन का कितना बड़ा साथ संगत जी एक कहा जाए कि संत महात्माओं के दर्शन से साथ संगत जी जो काम असंभव है वो काम भी संभव हो जाता है। साथ संगत जी संत महात्माओं के दर्शन से साथ संगत जी न जाने कितने ज़्यादा, कितने कर्मों का पाप जो है वो साथ संगत जी ख़त्म हो जाता है। संत महापुरुष का दर्शन बड़े ही भाग्य, बड़े ही संयोग से प्राप्त होता है साथ संगत जी। आज हम सभी देख रहे हैं, आज साथ संगत जी किसी के नज़र से पड़े नहीं है, सभी जानते हैं, सभी इंसान जानते हैं। आज किसी इंसान से साथ संगत जी आप हाल चाल पूछ लीजिए, आस पड़ोस के ही कोई हो, कोई साथ संगत जी सगे संबंधी का हो, आते जाते रास्ते में अगर उससे हाल चाल हम पूछ लेते हैं तो साथ संगत जी वो मुस्कुरा कर जो है हंसते हुए बोल देते हैं ठीक है। लेकिन साथ संगत जी वे अंतर मन से नहीं मुस्कुराते हैं, उसका अंतर आत्मा जो है वो साथ संगत जी वो बेचैन ही रहता है, लेकिन ऊपर ऊपर वो साथ संगत जी मुस्कुरा कर कह देते हैं कि हाल चाल ठीक है। देखिए साथ संगत जी संत महापुरुष यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ संत महापुरुष कहते हैं कि अंतर मन से साथ संगत जी इस अंतर आत्मा से हम मुस्कुराएं। या जब तक अंतर मन हमारा शांत नहीं होगा, या साथ संगत जी इसकी बेचैनी जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक हम साथ संगत जी हंस नहीं पाएंगे, मुस्कुरा नहीं पाएंगे। साथ संगत जी यही है, आज जो साथ संगत जी माता जी की कृपा से इतना सुंदर परिवार, आज संतों का परिवार जो मिला हुआ है साथ संगत जी, यह कितना बड़ा है, कितना मतलब अमोलक है। इस पर कभी चर्चा कीजिए कि साथ संगत जी आज संसारी को देख ले और संत महात्माओं को देख ले। साथ संगत जी संसार में दो तरह के लोग हैं, एक गरीब एक अमीर। देखते हैं साथ संगत जी आस पड़ोस में भी मिल जाएंगे, एक गरीब है एक अमीर है। लोग साथ संगत जी गरीबों को भी कहते हैं,
लोग अमीरों को भी कहते हैं। लोगों का कहना कभी बंद नहीं होता है। लोग स्थिति परिस्थिति दोनों में साथ संगत जी कहते हैं। लेकिन साथ संगत जी यहाँ अगर बात देखी जाए, यहाँ अगर सोची जाए साथ संगत जी, तो अमीर भी, जिसके पास धन दौलत है, सब कुछ है, सब कुछ से परिपूर्ण है, वो भी परेशान है। और साथ संगत जी जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है। दोनों कंडीशन में इंसान परेशान है साथ संगत जी। अब साथ संगत जी सुखी कौन है, इस पर भी चर्चा करनी होगी कि आखिर इस धरा पर, इस संसार में सुखी कौन है। साथ संगत जी एकमात्र संत महापुरुष ही इस धरा पर सुखी है साथ संगत जी। क्योंकि संत महापुरुष को ना ही साथ संगत जी ज़्यादा की चाहत होती है और ना ही साथ संगत जी गम में कोई चिंता होती है तब पर भी ठीक है, नहीं है तब पर भी ठीक है। मतलब स्थिति और परिस्थिति में जो रहना सीख जाता है, जो साथ संगत जी परमात्मा की रजा में इस जीवन को जीता है, उसका ही जीवन आनंद रस से, भक्ति रस से भर जाता है साथ संगत जी। आज साथ संगत जी माता जी की कृपा से जो संतों का परिवार मिला हुआ है, यह क्या सिखा रहा है? यह तो हमें मानवता की पाठ सिखा रहा है साथ संगत जी। हम सबसे पहले इंसान है, इस बात को सिखा रहा है। साथ संगत जी जब हम इस धरती पर आए थे, भगवान ने जब हमारे साथ संगत जी इस धरा पर हमें उतारा था, तो साथ संगत जी कोई छाप लगा कर नहीं उतारा था कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो। इस तरह की कोई भावना नहीं थी साथ संगत जी। परमात्मा ने हमें यहाँ एक बनाकर भेजा है कि हम इंसान हैं और इंसान बनाकर परमात्मा ने हमें भेजा है। लेकिन साथ संगत जी हम देख रहे हैं आज यहाँ साथ संगत जी कितनी ज़्यादा साथ संगत जी विभिन्नताएँ, कितनी ज़्यादा साथ संगत जी तकरारें हैं, कितनी ज़्यादा झंझटें, नफ़रत की दीवारें साथ संगत जी जो खड़ा कर दिए इंसानों ने। आखिर साथ संगत जी क्या इंसान कब समझेंगे कि परमात्मा जब एक है, साथ संगत जी जो सृष्टि के सृजनहार है, जो साथ संगत जी मालिक है, करता धरता है, इस जग के पालनहार है, वो जब एक है तो हम इंसान उसके द्वारा बनाए हुए मूर्त, उनके बनाए हुए जो आज ये इस धरा पर चलते फिरते मूर्त हैं, उसमें विभिन्नताएँ क्यों, उसमें डिफरेंस क्यों, उसमें जो है भेदभाव क्यों? इस पर कब विचार करेंगे साथ संगत जी हम इंसान? साथ संगत जी जब तक इस बात पर हम विचार नहीं करेंगे, जब तक इसको समझेंगे नहीं, तो साथ संगत जी फिर तो यह जीवन यूं ही बीत जाएगा। साथ संगत जी यह जो खजाना है, जीवन रूपी खजाना, इस खजाने को तो यूं ही हम खर्च करते चले जा रहे हैं, यूं ही बर्बाद करते चले जा रहे हैं। इतना सुंदर समय जो परमात्मा की कृपा से हमें मिला हुआ है, यह अनमोल समय, यह साथ संगत जी कितनी भाग्य से, कितना सहयोग से प्राप्त हुआ है। न जाने साथ संगत जी कितने जन्मों के नेक कर्म के बाद यह इंसान, यह मानव चोला प्राप्त हुआ है साथ संगत जी। साथ संगत जी यह मानव चोला बहुत ही ज़्यादा नेकी किए होंगे, फिर जाकर यह परमात्मा की कृपा से यह मानव चोला प्राप्त हुआ है। लेकिन इस मानव जीवन को, इस मानव रूपी साथ संगत जी जो आज हम इस समय को, आज यह जो अमोलक समय है, इस समय को हम यूं ही व्यर्थ करते जा रहे हैं। आखिर कब सोचेंगे साथ संगत जी? साथ संगत जी हम अगर नेक कर्म नहीं करेंगे, इस धरती पर आकर अच्छे कर्म नहीं करेंगे, बुरों का संग करेंगे और साथ संगत जी बुरे विचार लेकर चलेंगे और समय यूं ही बीत जाएगा, तो फिर न जाने किस योनि में मेरा जन्म हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। 84 लाख योनि है साथ संगत जी, न जाने किस योनि में हमारा जन्म हो जाएगा। आज देख रहे हैं साथ संगत जी, देखते हैं अगर साथ संगत जी कोई चींटी में है, चींटी योनि में है, तो साथ संगत जी सड़क पर चलते हैं, लोगों के पैर से मिसल जाते हैं। साथ संगत जी कोई पक्षी है, साथ संगत जी कहीं भी वो कुछ हो जाता है। साथ संगत जी कोई जानवर है, कहीं भी साथ संगत जी उसको लोग मार देते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य साफ साफ है कि आज जो साथ संगत जी एक मानव से अलग योनि है, एक मानव को छोड़कर जो अलग योनि है, उसकी साथ संगत जी देख रहे हैं क्या, मतलब न जाने साथ संगत उसके मुंह में इतना बोल नहीं है जो कुछ बोल पाएगा, वो कुछ कह पाएगा। साथ संगत जी उसकी एक अलग दुनिया। कहने का तात्पर्य साफ साफ है साथ संगत जी कि परमात्मा ने इस 84 लाख योनि में सबसे उत्तम योनि मानव योनि दिया है साथ संगत जी। ये इंसान सबसे उत्तम है साथ संगत जी। लेकिन उत्तम रहते हुए अगर हम साथ संगत जी फिर भी अगर हम बुराइयों का संग करें, अच्छे कार्य ना करें, साथ संगत जी हम जो है नफ़रत करें, मान लीजिए साथ संगत जी इस मानव तन का जो मूल कर्तव्य है वो ना करके साथ संगत जी जो नहीं होना चाहिए वो करे, तो फिर क्या होगा साथ संगत जी? फिर तो परमात्मा के एक कर्म रूपी रेस्टोरेंट जो है साथ संगत जी, वहाँ तो साथ संगत जी हमें जाना होगा, क्योंकि साथ संगत जी उस कर्म रूपी रेस्टोरेंट में सभी को पहुँचना होता है। जो भी इस धरा को छोड़ कर जाते हैं, एक साथ संगत जी परमात्मा का कर्म रूपी रेस्टोरेंट है, जहाँ साथ संगत जी जो इस धरा पर हमने पकाया है, जो हमने यहाँ साथ संगत जी अर्जित किया है, जमा किया है,
और जिस तरह किया है वही वहाँ परोसा जाएगा साथ संगत जी। उसमें कोई मेन्यू लिस्ट लेकर नहीं आएगा कि भाई आप जो है कि आपको क्या चाहिए, स्वर्ग चाहिए या नरक चाहिए, आपको क्या चाहिए, आनंद चाहिए, भक्ति चाहिए, मतलब कोई लिस्ट वहाँ नहीं पहुँचने वाला है। वहाँ साथ संगत जी यहाँ जो कर्म किए हैं, जिस प्रकार का कर्म इस धरती पर हम कर रहे हैं, वही साथ संगत जी वहाँ हमें परोसा जाएगा। और फिर साथ संगत जी पता नहीं, अगर हम अच्छे कर्म किए होंगे तो परमात्मा की कृपा होगी और हम साथ संगत जी परलोक में भी आनंद से रहेंगे। लेकिन वही अगर हम बुरे कर्म करेंगे, अच्छा कर्म, अच्छों का संग नहीं करेंगे, तो फिर साथ संगत जी हमारी योनि चेंज हो जाएगी। न जाने साथ संगत जी कैसे न जाने इस धरती पर फिर से हम विचरण करने लग जाएंगे, किस योनि में मेरा जन्म हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इस 84 के चक्कर से कोई बचा नहीं सकता साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी विचार करें। आज संत महापुरुष हमें युगों युगों से इस बात को समझाते आ रहे हैं कि जब इस भटकन से पार उतारा चाहते हो, जब इस भटकन से आप निवारा चाहते हो, तो आप जो है सत्संग भजन से जुड़ जाइए, परमात्मा को जानकर भक्ति कीजिए। क्योंकि साथ संगत जी जब तक हम परमात्मा को जानेंगे तो हमारा भक्ति साथ संगत जी अधूरा रह जाएगा। आज हम सभी देख रहे हैं, पूजने के लिए तो सभी पूजते हैं, भगवान की भक्ति सभी करते हैं, सभी साथ संगत जी देखते होंगे, भगवान की भक्ति से कोई नहीं चूकता। लेकिन साथ संगत जी जानकर भक्ति नहीं करती है, अनजान बनकर अंधेरे में तीर चला रहे हैं साथ संगत जी। तो यही आज सतगुरु हमें समझाते हैं साथ संगत जी। युगों से जो संत महापुरुष है यही सी बात को समझाते आ रहे कि अंधेरे में तीर नहीं चलानी है, हमें देख कर तीर चलानी है, सोच समझ कर तीर चलानी है। हम जो आज साथ संगत जी इस परमात्मा को, इस निर्गुण निराकार दातार को देखकर, जानकर, पहचान कर भक्ति करनी है। साथ संगत जी अनजान में अगर कोई कर्म हम कर रहे हैं, अनजान में कोई कार्य कर रहे हैं, तो साथ संगत जी वो क्या होता है, उसमें चांस होता है या भी नहीं होता है, मतलब दोनों कंडीशन होता है। वही बात है साथ संगत जी, अगर हम जानकर अगर हम साथ संगत जी इस परमात्मा को चाहे भक्ति करें तो वो साथ संगत जी सफल साकार होता है। आज सतगुरु की कृपा से साथ संगत जी देखिए, यहाँ साथ संगत जी संगत की बात जहाँ तक आई तो संत महात्माओं का संग और एक सच्चे सतगुरु के बिना भी भक्ति संभव नहीं। क्योंकि सतगुरु की कृपा से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान जो देते हैं साथ संगत जी, उसी से ही हम इस परमात्मा को जान सकते हैं। और वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हम सच्चे सतगुरु के दर को जाएंगे, फिर जाकर ही वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी साथ संगत जी। ऐसे नहीं होगी। भगवान राम को भी साथ संगत जी, भगवान राम भी राजा का बेटा था। जब वो गुरु के पास गए थे तो गुरु महाराज जी उसको बोले कि आप जो है भगवान को जानना चाहते, तो उन्होंने क्या कहा, हम जो है राजा के बेटे हैं। तो सभी साथ संगत जी जानते थे कि अभी तो हमें राजपाट की बहुत सारी काम है, देखनी है, उसमें हमें थोड़ा बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, देख लेंगे कभी भगवान को, वो भी कहा था साथ संगत जी। लेकिन सतगुरु की कृपा देखिए साथ संगत जी, उन्होंने क्या कहा कि फूल के मसलने में देरी हो सकती है लेकिन परमात्मा को देखने में देरी नहीं हो सकती। साथ संगत जी उन्होंने इस परम सत्ता को, इस निर्गुण निराकार दातार को जान लिया। साथ संगत जी वह रमे हुए राम को जान लिया साथ संगत जी। और एक बात देख लीजिए, श्री कृष्ण साथ संगत जी युद्ध क्षेत्र के मैदान में साथ संगत जी भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया था। साथ संगत जी उसके अगेंस्ट में जो था लड़ने वाले, तो उसमें सब अपने ही रिलेशन के उसको नज़र आ रहे थे। तो वो कृष्ण जी के आगे हाथ जोड़े थे कि प्रभु हम जो है इससे कैसे लड़ाई करें, इससे कैसे जो है युद्ध करें, ये तो सब हमारे सगे संबंधी, हम इसको कैसे मार सकते हैं। तो साथ संगत जी भगवान श्री कृष्ण उसे बार बार समझा रहे थे कि यह शरीर मरता है, यह शरीर जो है मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा अजर है, अमर है, वो कभी नहीं जन्मा है और नहीं मर सकता है। यह शरीर है, यह शरीर एक वस्त्र के समान है। लेकिन वो नहीं समझ रहे थे। साथ संगत जी जब परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाएं तो साथ संगत जी उन्हें समझ आया, फिर वो युद्ध किए साथ संगत जी। तो कब हम समझेंगे साथ संगत जी, यह शरीर जो है, यह शरीर, यह साथ संगत जी का वस्त्र है, ये कपड़ा, जिस प्रकार से हम कपड़े को पहनकर रख देते हैं या साथ संगत जी वो ख़राब होने के बाद फेंका चला जाता है, ठीक उसी प्रकार यह शरीर है साथ संगत जी। साथ संगत जी यह शरीर भी एक वस्त्र के समान है, यह शरीर एक चलता फिरता साथ संगत जी ऐसे ही बस ये हुई, कब ख़त्म हो जाए, कब समाप्त हो जाए, इसकी कोई गारंटी, कोई साथ संगत जी ये नहीं है कि इस दिन को ख़त्म होगा, यह पल में ख़त्म होने वाली है, पल में समाप्त होने वाली है साथ संगत जी, यह क्षणभंगुर है। तो आओ समझे, हम इस
शरीर पर भी कभी अहंग ना करे, इस तन पर भी कभी अहंग ना करे, क्योंकि साथ संगत जी अहंग अच्छों को ले डूबता है। अहंग जो है साथ संगत जी अच्छों को साथ संगत जी ध्वस्त कर देता है। इतने बड़े लंका के राजा रावण, उसको भी साथ संगत जी अहंकार चकनाचूर कर दिया। देखिए साथ संगत जी, सोने की लंका थी, वो भी साथ संगत जी ख़त्म। कहने का तात्पर्य साफ साफ है साथ संगत जी कि उनसे बलशाली तो और इंसान इस धरती पर नहीं है। लेकिन हम अहंकार किस बात की करें, हमें अहंकार नहीं करनी है। परमात्मा कृपा से, इस निर्गुण निराकार दातार की कृपा से, सच्चे सतगुरु की कृपा से जो मिला हुआ है उसी में इस जीवन को जीते चले जाएं। सात्संगत जी आज एक और बात, सात्संगत जी आज इंसान दुखी क्यों है, इस बात पर भी थोड़ी चर्चा करनी है। सात्संगत जी इंसान इसलिए दुखी है कि वो परमात्मा को राज़ी करने के बजाय इंसानों को राज़ी करने में लगा हुआ है। तो आओ सात्संगत जी, हम सब कुछ जब जान रहे, हम सात्संगत जी तो इस पर विचार करें, इसको जीवन में उतारने की कोशिश करें। सात्संगत जी आओ, आज हमें ऐसे सच्चे सतगुरु का दर मिला हुआ है, ऐसे सात्संगत जी साक्षात परमात्मा का दर मिला हुआ है, जो सात्संगत जी लोक सुहेला परलोक सुहेला भी करेंगे। सात्संगत जी आओ ऐसे सच्चे सतगुरु के दर में, सात्संगत जी तन मन धन को समर्पित कर दे, खुद को समर्पित कर दे, फिर जाकर देखे सात्संगत जी जीवन में किस प्रकार की आनंद आती है। सात्संगत जी जो जीवन है किस प्रकार से भक्ति के पथ पर चलती है। आओ सात्संगत जी, आज माता जी की कृपा से संतों का परिवार, संत महात्माओं का आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसे ही सात्संगत जी संतों का आशीर्वाद मिलता रहे, यही अरदास सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में है। आओ सात्संगत जी, एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में इस जगत जीव कल्याण हेतु सभी अरदास मिलकर करें कि हे सतगुरु माता, आप तो इस जग के पालनहार हो, आप तो इस जग के सृजनहार हो, आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, आप जी कृपा करना, ताकि सभी संत महात्माओं की झोली खुशियों से भरे पड़े, सभी संत महात्माओं का कष्ट को हर लेना, आप जी कृपा करना, आप जी कृपा करना। सात्संगत जी दास बच्चा है, दास आप जी सभी संत महात्माओं का बहुत ही ज़्यादा अनमोल समय ले लिया, दास क्षमा चाहेगा, हुजूर कृपा करना, दास को अपने चरणों से लगाए रखना, दास को अपने चरणों से लगाए रखना। सात्संगत जी एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहें, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी।